प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोपी आज खाने की तलाश में उड़ता हुआ जंगल से बहुत दूर इंसानों की बस्ती में चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक बंदा कुछ बेच रहा होता है। सभी लोग उसको बहुत शौक से ख़रीद रहे होते हैं और तारीफ़ कर रहे होते हैं। गोपी वहाँ बैठकर बहुत देर ये सब कुछ देखता रहता है। छोटे बड़े सभी उसका खाना शौक से खरीदते हैं। मौका पाकर ज़मीन पे गिरा हुआ खाना लेकर गोपी चला जाता है। घर आकर गोपी टूनी चिड़िया को वो खाने के लिए देता है। टूनी चिड़िया सारा ही एक दफ़ा में ही खा जाती है। गोपी, ये क्या था? इसका जायका कितना मज़ेदार था। मैंने इतने मज़े की चीज़ पहले कभी नहीं खाई। ये तुम कहाँ से लाए हो? तो गोपी कहता है, ये मैं इंसानों की बस्ती से लाया हूँ। इसको सब फ्रेंच फ्राइज बोल रहे थे। सभी इस लोग इसको बहुत शौक से ले रहे थे। छोटे बड़े सब इसको खा रहे थे। मैंने मौका पाकर इसको उठाया और तुम्हारे लिए ले आया। मुझे खुद ये बहुत अच्छी लगी थी। हाँ गोपी, ये वाकई ही बहुत मज़े की थी। इसका जायका इतना मज़ेदार था कि मेरा इसको खाने से जी ही नहीं भरा। टूनी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपने जंगल में ये बनाकर सब परिंदों को बेचूं तो इससे हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है। मुझे यकीन है कि सब परिंदों को ये फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छी लगेंगी। तुम क्या कहती हो? लेकिन हमें तो ये बनानी भी नहीं आती और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये किस चीज़ से बनती हैं। टूनी, तुम फिक्र मत करो, मुझे सब पता है। ये आलू से बनती हैं। तुम चूल्हा लगा कर रखो, मैं कालू की दुकान से आलू लेकर अभी आता हूँ, फिर हम इसको बनाते हैं। गोपी आलू लेने चला जाता है। गोपी कालू कौवे की दुकान पर आलू लेने जाता है और उससे आलू खरीद कर घर ले आता है। जब वो आलू लेकर घर आता है तो टूनी आगे से चूल्हा लगा कर रखती है। गोपी और टूनी मिलकर पोटैटोज़ की चिप्स बनाते हैं और वो बाहर जाकर उसको बेचने लगता है। फ्रेंच फ्राइज ले लो, मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज ले लो। अरे गोपी अंकल, ये आप क्या बेच रहे हैं? ये क्या है? ज़रा मुझको भी तो दिखाई ना। हाँ हाँ बेटा, ये फ्रेंच फ्राइज हैं। ये लो, तुम खाओ, तुम्हें ये बहुत मज़े की लगेंगी। फिर गोपी उसको फ्रेंच फ्राइज देता है। बुलबुल थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज खाकर कहता है, ये तो बहुत मज़े की हैं अंकल, ये तो मैं सारी ही खा जाऊंगा। मैं अभी ये घर लेकर जाता हूँ। फिर बुलबुल फ्रेंच फ्राइज लेकर घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ तोता आ जाता है। वो गोपी से कहता है, अरे गोपी, ये तुमने बुलबुल को क्या दिया? इतना मज़ेदार! वहाँ पर तो सब इतनी तारीफ कर रहे थे, ज़रा मुझे भी तो खिलाओ। गोपी तोते को भी फ्रेंच फ्राइज देता है। तोता फ्रेंच फ्राइज खाकर कहता है, वाह, इतना मज़ेदार! ऐसा जायका तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। जी चाहता है कि खाता ही जाऊं। वाह, मज़ा आ गया गोपी। फिर वो उसको पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गोपी सारी फ्रेंच फ्राइज बेचकर घर आता है तो टूनी को कहता है, टूनी, आज तो मेरी सारी फ्रेंच फ्राइज फ़ौरन ही बिक गई। सब गांव वालों को मेरी फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छी लगी हैं। शुक्र है अल्लाह का कि सबको हमारी फ्रेंच फ्राइज अच्छी लगी हैं। बस अब आप रोज़ यही फ्रेंच फ्राइज बेचना। कुछ ही दिनों में गोपी की फ्रेंच फ्राइज पूरे जंगल में मशहूर हो जाती हैं। कालू, देखा तुमने? जिसको देखो गोपी से फ्रेंच फ्राइज ही खरीद कर ला रहा है। क्यों ना हम भी जाकर ये फ्रेंच फ्राइज खाएं? आखिर पता तो चले कि इसका जायका कैसा है। सब लोग क्यों इतनी तारीफ करते हैं? खाएंगे तो कुछ पता चलेगा ना कि वाकई ही मज़े के हैं या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी चल कर खाते हैं। आखिर मेरे से ही तो वो ढेरों ढेर आलू रोज़ लेकर जाता है और हम ही ने उसके फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। चलो चल कर खाते हैं। अरे गोपी, सब लोग तुम्हारी फ्रेंच फ्राइज की कितनी तारीफ करते हैं। आलू तो तुम रोज़ हमसे ही लेकर जाते हो, पर कभी ना हुआ कि हमें भी ज़रा खिला दो कि आखिर हैं क्या चीज़ ये फ्रेंच फ्राइज। अब हमें देखो ना, खुद ही आना पड़ा तुम्हारे पास। कभी तुमसे ना हुआ कि हमें खिला दें। फिर गोपी उन दोनों को भी फ्रेंच फ्राइज खिलाता है। फ्रेंच फ्राइज खाकर कालू कौवा कहता है, अरे वाह, ये तो वाकई ही बहुत मज़े की हैं। मेरा तो जी ही नहीं भरा पूरी प्लेट खाकर। ये लो पैसे, इसके तो जितने पैसे दो उतने ही कम हैं। यूं गोपी ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपना कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली और उसकी मेहनत रंग ले आई। अल्लाह हाफिज़।